मैं कुछ और नाम भी पुकार लेता हूं। कोमल जी काशीपुर से, कोमल जी काशीपुर। बर्फी जी बागपत से, बर्फी जी बागपत। वेद प्रकाश शर्मा जी रुड़की। ओम नमो नारायण। रुकिए बहन जी। राज साइकिल मित्री, ये हरियाणा से। मनोराम वर्मा जी ठीकापुर। अनिल कुमार जी नोएडा से। बाकी नाम बाद में जी सुनाइए। ओम नमो नारायण। सदगुरुदेव के चरणों में नमो नारायण। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ और मेरा अनुभव ये है कि मैं 5 साल पहले गुरुजी का पाठ ली थी और मैं बराबर वो पाठ कर रही थी। मेरे शरीर पे जो है बड़े बड़े छाले पड़ जाते थे। वो जो मैं दवाई एलोपैथिक भी खा चुकी थी, होम्योपैथिक भी खा चुकी थी, मैं किसी को बताती भी नहीं थी, बहुत परेशान रहती थी। तो मैंने पाठ लिया इत्तेफाक से। हैदराबाद से सज्जन आए थे तो उन्होंने बोला बहन जी आप पाठ लीजिए, तो मैंने भी लिया। उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। फक्त 1 दिन का लिया था शुरू में, लास्ट में मैंने 2 दिन का अटेंड किया रेशम बाग में जब हुआ था। और फिर विशेष कृपा भी हुई सांस्कृतिक भवन में, वहाँ भी मैं गई, वहाँ से भी मुझे बहुत अनुभव हुए। तो मैं अपना अनुभव यही, मेरे लिए तो यही है कि मैं आज बहुत बिल्कुल ठीक हूँ। जब से मैं दवाई खाना बंद कर दी, मैंने गुरुदेव पे छोड़ दिया है कि जैसे भी करोगे आप करोगे वैसे ही मैं रहूंगी, पर गुरुजी मैं दवाई लेने नहीं जाऊंगी। तो तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे शरीर पे कहीं छाले नहीं पड़ते और मेरी स्किन छूटने लगती थी, जिससे मैं कपड़े पहनने से भी बहुत परेशान हो जाती थी और मुझे बहुत दुख होता था अपने शरीर को देख के। मगर गुरुदेव की कृपा से मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई परेशानी नहीं है मुझे। अभी फरवरी का अनुभव है, मैं शादी में यहाँ मुरादनगर आई थी, मेरे ससुर जी रहते थे। तो वहाँ पे उनको शादी करने के बाद घर आए, दूसरे दिन उनको अटैक पड़ा। हमको लगा कि भाई अटैक ही है, तो मैं उस टाइम पे यहीं पे थी। तो सब ने रोना शुरू कर दिया था कि भाई अब चले जाएंगे। उनका शरीर पूरा लटक गया था, बिल्कुल भी उठने की स्थिति नहीं थी। तो मेरे बेटे ने और मैं पाठ करती रही और उनके सीने को दबाती रही। तो उससे उनके मुंह से जो गुरुदेव का नाम लिया मैंने, तो मुंह से फुहारा जैसा निकला, जिससे 1 गिलास पानी करीब निकला उनके। फिर हमने जो है यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कोई उम्मीद नहीं है, इनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। जब उनका चेकिंग हुआ तो मात्र 1-2 दिन के पाठ से, गुरुदेव की कृपा से, प्रभु की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गए। कोई सारी रिपोर्टें उनकी नॉर्मल आई। आज वे स्वस्थ हैं, बस ब्लड प्रेशर रहता है उनको थोड़ा। सब ने बोला इससे क्या होता है, मैंने कहा अखंड ज्योति जगाई 2 दिन की। जब तक ससुर जी घर में नहीं आए, मैंने सास को बोला ये ज्योति बंद मत होने देना। तो मैंने वो ज्योति देखी और मात्र 2 दिन के अंदर वो ठीक हो गए और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और शादी का माहौल था उस टाइम, बहुत ही मातम जैसा हो गया था। तो नमो नारायण। बाकी तो बहुत मेरे अनुभव हैं। मेरे पास मकान भी नहीं था, आज मकान भी है, प्लॉट भी है। और मेरे दोनों बच्चों ने भी कर लिया। बड़ा बेटा मेरा एमटेक करके लेक्चरर है रायसोनी में। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस गुरुदेव ऐसी कृपा सब पर बनाते रहना जिस तरह मेरे पे की है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मैं सन 4/11 में मेरे को कैंसर हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं था मुझे कैंसर है, ये रिपोर्ट नहीं बताई। उससे पहले मैं छोटी छोटी जगह सब जगह इलाज कराया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और गुरुजी से मैं उससे भी 4-5 महीने पहले से जुड़ गया टीवी के माध्यम से। लेकिन मैं कहता था कि मैं सब ठीक हो जाऊंगा, गुरुजी मेरे को ठीक कर देंगे। इत्तेफाक से मैं दिल्ली गया, धर्मशाला में टेस्ट कराए तो आपकी रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव आई।
उसके बाद वहाँ इलाज कराया सब कुछ, और गुरु जी की कृपा जो मैं अपने आप नहीं लेकर नहीं आया, मेरा भांजा मंडी समागम में गया 16/4 को, तो वो लेकर आया मेरे लिए गुरु जी से विशेष कृपा। वो आज 22 तारीख की, अभी इसी महीने की 22 तारीख को मैं चेक करा, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरा मेरे पास अनुभव ये है कि मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, मैं परेशान था बहुत ज़्यादा, तो कृपा लेने के बाद ही 10/7/11 को मेरे को जिसका था वो खुद लेकर मेरे घर आया, जो मेरे साथ अब खड़ा। देखो ये गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। ओम नमो नारायण। ये जो हैदराबाद से राधेश्याम जी आए हैं, ये पीछे ग्रीन रूम की तरफ आ जाएंगे। राधेश्याम जी। सर्वप्रथम मैं गद्दी को प्रणाम करता हूँ, गुरु माँ को प्रणाम करता हूँ, और आप सभी माँ बहनों को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम है बैजू प्रसाद भलावी, हूँ मैं आदिवासी। मैं फरीदाबाद के समागम में 2010 को गया था, क्योंकि मेरी पत्नी के कान में सुनाई कम देता था। उस समय हमारे गुरुदेव गुरु माँ परिक्रमा लगा रहे थे और बोल रहे थे, आप कोई मेरा पैर नहीं छुएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने ना पैर छुआ ना कुछ किया, सीधा मैंने सिर्फ यही किया कि महाराज मुझे माफ कर देना। कुछ भी नहीं मांगा मैंने, सत्य बोलता हूँ कथा परमात्मा की, कुछ नहीं मांगा मैंने। प्रणाम स्वरूप क्या है, लड़का मेरा मंगला था, हैं। दूसरी बात, लड़का मेरा काल सर्प से ग्रस्त था। परिणाम क्या हुआ, किसने भेजा किसने नहीं, मैं वहां चला गया त्र्यंबकेश्वर, वहां जाकर मैंने काल सर्प योग कटवाया। उसके कटवाने के पश्चात लड़के के पीएससी की परीक्षा आ गई। लड़का परीक्षा में पीएससी में पास हो गया, और पास होने के बाद नाउ ही इज ए सर्जन, और तहसील का पूरा इंचार्ज बैतूल जिले की। एक अनुभव ये हो गया। दूसरा अनुभव ये है कि मेरी छोटी बेटी पढ़ती थी नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कॉलेज में, हैं, जो कि जिला विधिक सेवा अधिकारी है, 2nd क्लास ऑफिसर होते हैं, पीली बत्ती। परीक्षा दी, प्री निकाल ली, फाइनल निकाल ली। अब मालूम पड़ा कि आज ही आया है, आज समागम अटेंड करने आया हूँ कथा परमात्मा की। बेटी ने बोली कि पापा जी, बोले मेरा पोस्टिंग लेटर मिल गया, आई एम पोस्टेड इन प्रॉपर बैतूल। आज की बात बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल सत्य है ये, वो मैं यही बताने जा रहा हूँ, सब गुरु कृपा है। दूसरी बात, मैंने अपनी बेटी की बात पक्की कर लिया। मेरी बेटी के लिए सिविल जज लड़का मिल चुका है, और मैं इस जनवरी में शादी करने जा रहा हूँ। और तीसरी बात और ये है कि लड़की सिविल जज की परीक्षा में भी पास हो गई है, फाइनल में पास हो गई है, और 7 नंबर को उसका इंटरव्यू है। बाकी गुरु जी के ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। मेरे मामा की लड़की की शादी नहीं हो रही थी, थोड़ा सा उम्र ज्यादा हो रही थी, तो मैं ऐसे ही प्रार्थना किया गुरु महाराज से, धीरे से, महाराज इसका हो जाए तो हो जाए। उन्होंने कुछ विधान दिया था कि इधर मुंह करके सुलाओ, उधर मुंह करके सुलाओ, तो मैं बोल देता था मामा यहाँ से सुला कर उससे सुलाओ करके। मालूम पड़ा कि मेरे मामा की लड़की की शादी हो गई। 14 जून को इतना भयंकर तूफान था, पंडाल जैसा हमने छाया बनाया था मंडा। मालूम पड़ा कि यहाँ बादल गड़गड़ा रहे हैं। अरे यार, मैंने कहा बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मैंने कहा पूरा रंगमंच फैल जाएगा। आखिर करके एक भी बूंद पानी नहीं गिरा, भगवान की सौगंध। 3 किलोमीटर दूर जाकर के इतना पानी गिरा, मैं दंग रह गया। और दूसरे दिन, जिस दिन 15 जून को बारात विदा हुई, मेरी मामा की लड़की गई, इतनी बारिश हुई कि नदी नाले उफान पर आ गए। और क्या बोल सकता हूं मैं भाई, ना तो मैं सेवादार हूं, हैं, ना मैं कोई भक्त हूं। झूठ भी नहीं बोलता मैं, कभी नहीं, झूठ नहीं बोलता, रिश्वत नहीं करता, चोरी नहीं करता, मेरे में खासियत है। साफ बोल रहा हूं मैं BHL एम्प्लॉय रहा हूं 38 साल 3 महीने तक। मैंने जिंदगी में कभी एक गंदा काम किया नहीं हूं। अच्छा, रहा सवाल, मेरी बेटी 19 जुलाई को कस्तूरबा हॉस्पिटल में एडमिट हुई। प्रॉब्लम था, दिन गुरुवार था। अरे यार, मैंने कहा 8 बजे भर्ती हुई है, शुक्रवार दिन आ गया। शुक्रवार दिन था, मूल नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र आ गया 12 के 5 में। अब मुझे घबराहट ये हुई, यदि अश्लेषा नक्षत्र में कुछ बालक बालिका हो जाएंगे तो निश्चित ही लड़का या लड़की मरेगी, या फिर उनके माँ बाप परेशान हो जाएंगे। लेकिन अंत में
प्रभु कृपा रही है, अब किसकी नहीं रही है, इन्होंने मना कर दिया इसलिए मैं संबोधित नहीं करना चाहता। आखिर करके वो असले सा मूल नक्षत्र खत्म हो गया, 19 तारीख खत्म हो गई, 20 तारीख खत्म हो गई, 21 तारीख को मैं नाना बन गया और बात बहुत अच्छे नक्षत्र में पैदा हुई है और जो भी पदम लेके आई है, जो धनागम का आगमन हो रहा है। और क्या बोल सकता हूं भाई मैं, बस इसके बाद मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, मेरे से गलती हो तो क्षमा करना। वर्मा जी को प्रणाम करता हूं। अभी इन भाई साहब कह रहे थे कि मैं सेवादार नहीं हूं, क्योंकि सेवादार होने की बड़ी महंगी फीस होती है। वो फीस होती है आपका प्रेम। यहां सभी सेवादार हैं, सभी जितने भी भाई बहन यहां बैठे हैं ये सब सेवादार हैं। हमारे यहां कोई पर्चा नहीं होता कि सेवादार की अलग से कोई फीस होती है या कोई ऐसा सिस्टम होता है। जो भी सेवा करते हैं कुछ भी वो सेवादार हो जाते हैं। ये सरल सा प्रारूप है। तो भाई साहब आप भी सेवादार हैं। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। और मेरा अनुभव यह है कि मेरे पहले नाम बाएं बताइए। पैर, हाँ, मेरा नाम सहदेव राम कुशवाहा है। मैं बनारस से पूरा एक गाजीपुर जिला पड़ता है, मैं गाजीपुर से आया हूँ। मेरे बाएं पैर में साटका हो गया था, जो बहुत दवाई कराया लेकिन नहीं ठीक हुआ। तो मैं 26 फरवरी को 12 चंडीगढ़ में पहला समागम अटेंड किया और मेरा साटका धीरे धीरे ठीक होने लगा, हो गया। तब तक मई महीने में आते आते एक मोटरसाइकिल वाला ले आकर मुझको लड़ा दिया, मेरा दाहिने पैर में चोट आ गई। अब मैं बहुत परेशान हुआ तो एक्सरे निकलवाया तो डॉक्टर बोला कि नस सट गई है, फ्रैक्चर नहीं हुआ है, तो इस पर प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा तब आपका पैर ठीक होगा। मैंने कहा कि कितने दिन में पैर प्लास्टर कटेगा? कहा 40 दिन कम से कम लगेंगे। मैंने कहा तब तो मैं नहीं चढ़वाऊंगा, जब बहुत बड़े बड़े रोग गुरुजी ठीक कर देते हैं तो मेरे सटे हुए नस को भी ठीक कर देंगे, मैं बीज मंत्र ही करूंगा। और मैं पाठ करता रहा, धीरे धीरे मेरे दाहिने पैर का जो चोट थी वो ठीक हो गया। मैं आराम से दौड़ लेता हूँ, चल लेता हूँ। ओम नमो नारायण। तालियों में कंजूसी मत किया करिए सब मिलकर एक साथ। थोड़ा आगे आ जाइए। गुरु माँ के चरणों में, गुरु के चरणों में मेरा नमो नारायण। मैं थोड़ा आगे आ जाइए। मैं बागपत से आई हूँ और मेरे बर्फी मेरा नाम है। मेरे पेटों में रिसोली थी 2 और मैंने बहुत से इलाज करवाए, बहुत दवाई खाई, मेरा कोई आराम नहीं हुआ कहीं से भी। जब से मैंने 2002 में दिल्ली से बीज मंत्र ग्रहण करे, जब से मैं पाठ करती रही, अब मेरा कोई मैंने दवाई नहीं खाई, मेरा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हूँ। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा अनुभव, मैं वेद प्रकाश शर्मा, रुड़की जिला हरिद्वार से। मेरा अनुभव है कि मुझको लगभग 35 वर्षों से पाइल्स की समस्या थी। मैंने सितंबर 2011 में जमुनानगर समागम में बीज मंत्र लिए, वह उसका पाठ कर रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरा अनुभव, मेरा पौत्र अक्षय कुमार शर्मा, जो कि पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, वह 40% से ऊपर नंबर नहीं आते थे। मैं उसके नाम से बीज मंत्रों का पाठ कर रहा हूँ। वह पिछले वर्ष 9th क्लास में 63.5% नंबरों से पास हुआ। वह इस वर्ष कक्षा 10 में क्वार्टरली इम्तिहान में कक्षा 10 में लगभग 90 बच्चों में से उसका 6th पोजीशन आई है। गुरु जी, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमो नारायण। नमो मातेश्वरी। नमो भगवते नारायण। परम पूज्य ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को मेरा प्रणाम। मेरे माता बहनों को प्रणाम, मेरे बड़े बुजुर्गों को, भाइयों को प्रणाम, और यहाँ स्टेज पे बैठे मंच विराजित सभी को मेरा प्रणाम। मैं
राज साइकिल दोंगड़ा चौक, महेंद्रगढ़ जिला, हरियाणा से सागरपुर निवासी राजू सन ऑफ श्री प्यारेलाल खन्ना। मैं साइकिलों का काम करता हूं, मेरी दुकान है दोंगड़ा चौक पर। पहले मैं ऐसे ही कभी जाता था कभी न जाता था, मेरा मन नहीं लगता था दुकान में और मैं बुरी संगति में पड़ गया था। कभी शराबियों के साथ रात को 12-12 बजे घर आना। माता पिता मेरे दुखी रहते थे, पैसे की कमाई बहुत थी लेकिन माता पिता से परेशान था मैं कि माता पिता मेरे दुखी हैं। मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, भाई मेरे अलग हो चुके हैं। इसलिए मैंने यहाँ समागम अटेंड किया कुरुक्षेत्र पेवा में 15-16 तारीख को, फिर मोड़ी अटेंड किया। उसके बाद मेरी आत्मा बिल्कुल साफ हो गई और मेरे दिल में किसी प्रकार का कोई कष्ट भाव नहीं है और मेरे माता पिता भी अब खुश रहते हैं। वो दुखी रहते थे, कभी माँ बीमार, कभी पापा बीमार, कभी माँ बीमार, कभी पापा बीमार। तो अब मैं खुश हूँ और कहीं भी ये प्रोग्राम होता है तो मेरे अंतरात्मा में अपने आप ही मेरे पैर उठते हुए चले आते हैं कि चलो वहां चलेंगे, कहीं पर भी हो चाहे। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मेरा नाम मनोराम वर्मा है, ग्राम तोरोमाफी केराजोत, डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद से। मेरा अनुभव मेरे खुद को लेकर है। मैं 2002 में हमारे पेट में दर्द शुरू हुआ, उसके बाद पूरे शरीर में शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे सिर में भी होने लगा। काफ़ी परेशान रहता था और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र था। हमारी पढ़ाई छूट गई तो मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर A.K. राय को, तो वहाँ कुछ आराम नहीं मिला। उसके बाद डॉक्टर A.K. टंडन को दिखाया इलाहाबाद में, वहाँ भी कुछ आराम नहीं मिला। और फैजाबाद में K.R. वर्मा को दिखाया, मानसिक रोग विशेषज्ञ को, तो उन्होंने कहा डिप्रेशन है, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने कई तांत्रिकों को दिखाया, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर किसी तांत्रिक ने कुछ कर दिया है। तो तांत्रिकों से भी आराम नहीं मिला। मैंने कई तांत्रिकों को देखते समय मारा पीटा भी। उसके बाद एक दिन मैं संयोग से टीवी देख रहा था तो गुरुदेव का प्रोग्राम देखा 2008 में। तो मैंने सोचा कि हम समागम में जाएंगे और हसनपुर डिपो में आके यहाँ बीज मंत्र लिया। तो बीज मंत्र ले तो लिया लेकिन पाठ नहीं कर पाते थे। जैसे करने बैठते थे या तो बेहोश हो जाते थे या तो, और यहाँ धाम पे भी फोन करते तो गिरते बेहोश हो जाते। फिर 1 वर्ष तक यही प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद हमने ज़बरदस्ती पाठ करना शुरू किया 2009 से। फिर हमको धीरे धीरे आराम मिलने लगा। फिर हमने 2010-11 में B.Ed का एंट्रेंस दिया, पास किया। 73.98% है हमारा नंबर। उसके बाद TT भी पास किया और मैं काफ़ी ठीक हूँ। हमारा डिप्रेशन भी ठीक है, मैं कोई दवा नहीं लेता हूँ। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं नोएडा से हूँ। मेरा अनुभव मेरी माताजी को लेकर है। मेरी माताजी को खांसी के साथ खून आ गया था और हमने उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा तो उनको कोई आराम नहीं लगा। फिर उनको नोएडा से मेरठ लेकर आए। मेरठ रीता मल्टी हॉस्पिटल में भर्ती करा। जो डॉक्टरों ने उनका पहले एक्सरे देखकर बताया कि ये तो दूसरा एक्सरे करना होगा जिससे मालूम होगा कि खून क्यों आया। लेकिन उनको फिर शाम को बहुत ज़्यादा उल्टी के साथ खून आया और डॉक्टर साहब ने मैंने फिर गुरुजी का नाम लिया और उनके नाम से पाठ करता रहा। अगले दिन जो डॉक्टरों ने एक्सरे कराया और देखा तो एक्सरे में कुछ नहीं आया। उन्होंने बोला कि ये उनको 14-15 दिन में छुट्टी मिलेगी, जो कि वो उनको 3 दिन में ही छुट्टी हो गई। दूसरा अनुभव मेरे को खुद लेकर है। मेरे आँख में
दवाई इन्फेक्शन से 2005 में मोतिया हो गया था, जो धीरे धीरे बढ़ते 0.50 तक हो गया। उसके बाद मैंने द्वारिका 2011 में 12-13 फरवरी को बीज मंत्र लिए, जो कि पाठ करते हुए जो 0.25 तक आ गया। उसके बाद मैंने गलती की और अपने अनुभव शेयर किए, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तीसरा अनुभव मेरी पत्नी को लेकर है, जो कि पिछले वर्ष मई में गर्म पानी गिरने से जल गई थी बहुत ज़्यादा, और उनको डॉक्टर ने बताया कि ये 6 महीने तक इनका ट्रीटमेंट चलेगा। लेकिन गुरुदेव की कृपा और गुरुजी के बीज मंत्रों का पाठ करने से वो 1 महीने में बिल्कुल ठीक हुई, जो कि बिल्कुल निशान भी नहीं रहे। नमो नारायण। गुरुजी को नमन। ओम नमो नारायण। मैं कोमल काशीपुर से। इतनी मेरा अनुभव ये है, ऐसे तो मेरे जीवन में अनेक अनुभव हुए हैं। मैंने 2009 में पड़गंज में गुरुजी से बीज मंत्र की कृपा ली थी। लेकिन आज का मेरा जो अनुभव ये है कि मेरी बहन का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, तो उसे बहुत ज़्यादा बुखार था। मतलब जब डॉक्टर ने उसका बुखार चेक किया तो उसे 108 डिग्री बुखार था। तब डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए भी मना कर दिया कि बहुत ज़्यादा बच्चे की हालत सीरियस है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन तब भी हम लोगों ने कहा कि आप जो भी जैसे भी हो सकता है आप इसका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। तब डॉक्टर बिपिन सूद के यहाँ पे काशीपुर में हमने उसे एडमिट किया। तब वहाँ पे मतलब वो लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन ट्रीटमेंट का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मतलब बच्चे पर कोई दवाई का असर नहीं हो रहा था। तभी उसी दिन मुझे ध्यान आया कि उस दिन संडे था और धाम में गुरुजी का मतलब सत्संग होता है काशीपुर में। तब फिर मुझे गुरु भाई सत्संगी बंटी भैया और भूपेंद्र जी का ध्यान आया कि उनको प्रार्थना उनसे कहती हूँ कि वो धाम में उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो उनको जब मैंने कहा तो वो उस टाइम तो वो सत्संग में थे, इसलिए वो नहीं आ पाए। फिर बाद में शाम को जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ तब वो जल की बोतल और प्रसाद लेकर आए वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो वो उन्होंने जल का छींटा बच्चे पर देने के लिए कहा और थोड़ा मुंह में उसे पिलाने के लिए। तब शाम के टाइम डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहने लगे कि यहाँ पे बच्चे को मतलब जान को खतरा है, मतलब ठीक नहीं हो सकता है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो बच्चे की हालत इतनी ठीक नहीं थी जिससे कि हम कहीं दूर या कहीं भी हॉस्पिटल में ले जा सकते थे। तब हमें किसी ने कहा वहीं पे कि आप लोग कस्तूरी देवी हॉस्पिटल में दिखा लीजिए। तो हमने वहाँ पे दिखाया, तो वहाँ पे जैसे डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने तभी मना कर दिया कि हम यहाँ पे एडमिट नहीं कर सकते हैं, कि बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस है। तभी उन्होंने कहा कि आप इसे जीवन रेखा हॉस्पिटल में ले जाइए। तब जैसे हम जीवन रेखा हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने पहले चेकअप वगैरह किया, तब फिर उससे बच्चे को एडमिट किया। तो 2-3 दिन के बाद मतलब जैसे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, कुछ वैसे फ़ायदा हुआ बच्चे को। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं क्या, बट फिर भी मन ही मन गुरुदेव को पाठ कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि बस ये बच्चा ठीक हो जाए किसी भी तरह से। तो फिर जैसे कि वहाँ से दवाई चल रही थी, लेकिन तीसरे दिन डॉक्टर ने वहाँ पे भी मना कर दिया कि जो बच्चे की प्रॉब्लम थी वो वहीं की वहीं थी। जैसे बच्चे को दूध पिलाते थे तो उसे पच नहीं रहा था, उसे एसिडिटी और जैसे कि तेजाब, ऐसे डॉक्टर ने कहा कि इससे जहर बन रहा है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर उन्होंने हमें या तो दिल्ली ले जाने के लिए सलाह दी या फिर कहने लगे कि आप बरेली ले जाइए। तो फिर उन्होंने बरेली में राम मूर्ति हॉस्पिटल में रेफर कर दिया
3 तारीख को। तो हम लोग वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर अनंत और डॉक्टर पीयूष ने उसका ट्रीटमेंट किया। तब जैसे कि वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था, पर अभी डॉक्टर 3-4 दिन हो गए थे तो कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। यही कह रहे थे कि हमें आप अपना काम करने दीजिए, अब हमें डिस्टर्ब नहीं कीजिए। तभी हमें पता चला कि गुरुदेव का समागम है अम्बाला में 7 और 8 जुलाई का। तभी मैंने ये सोचा कि अब बच्चा तो सीरियस है, लेकिन उसके लिए विशेष कृपा अगर गुरुजी से मिल जाती है तो इससे शायद बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने वहाँ समागम में जाने का निश्चय किया। फिर बड़े दीदी जी और जीजू, उनसे मैंने कहा कि आप जैसे भी हो सके कि मेरे साथ आप समागम में जरूर चलिएगा। तब वो दोनों और उनकी बेटी मेरे साथ में समागम में गए। हमने विशेष कृपा ली गुरुजी से। और उससे पहले जैसे एक दिन हम गए तो घर पे हॉस्पिटल में छोटी दीदी से मैंने फोन करके मालूम किया कि अब बच्चे की तबीयत कैसी है। तो फिर उन्होंने बताया कि अब मतलब कुछ सुधार है बच्चे में, डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब ठीक है पहले से। और जैसे हम उसे बच्चे को गोद में भी नहीं ले सकते थे, मतलब आईसीयू में रखा गया था, तो दूर से ही सिर्फ हम लोग उसे देख सकते थे, ना कि उसे छू सकते थे, ना उसके पास जा सकते थे। बहुत परेशान थे घर पे सब लोग। तो फिर जैसे गुरुजी से मैंने विशेष कृपा ली और उसके बाद में फिर हमने फोन करके मालूम किया तो पता चला सिस्टर से कि वो बच्चे को गोद में लेके अपना दूध पिला रही हैं, मतलब अब ठीक है बच्चा। तो ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा अनुभव रहा है। और दूसरा अनुभव मेरी मम्मी को लेकर है कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी उनके हार्ट में। डॉक्टर ने कहा कि इनको हार्ट प्रॉब्लम है। तो फिर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैंने कहा पता नहीं मम्मी को क्या हो गया, मतलब ठीक होंगी या नहीं, कुछ पता नहीं, बहुत ज्यादा सीरियस थी। तो फिर मैंने मन ही मन गुरुदेव का ध्यान किया, उनसे प्रार्थना की कि बस मेरी मम्मी ठीक हो जाए कैसे भी। तो फिर जैसे मम्मी का गदरपुर में मैंने दिखाया वहाँ पे, तो डॉक्टर ने कहा कि कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है, मतलब दवाई खाएंगी तो ये ठीक हो जाएंगी। और गुरुदेव की कृपा से अब मम्मी ठीक हैं और सब भी कुछ काम भी कर रही हैं। कहाँ मम्मी से बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा था और उन्हें को हाथ से पकड़कर लैट्रिन बाथरूम सब ऐसे अपने आप ही लेके जाना पड़ता था, और अब वो अपने सारे काम खुद कर रही हैं। और एक अनुभव मेरा खुद को लेके आया कि जब मैं एमए की स्टूडेंट हूँ, मेरे एमए के एग्जाम थे, उस टाइम में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मैं एग्जाम ठीक से नहीं कर पाई थी और मैंने बुक खोलकर तक नहीं देखी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं पास हो पाऊंगी या नहीं। तो लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई मेरे ऊपर कि मैं एग्जाम में पास हो गई। नमो नारायण।